आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार, जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार, अनाज मंडी, गन्नौर, सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सच पूछो, हम यही कहेंगे कि यही अभिषेक आप लोगों ने अभिषेक किया है। कभी सोचा जल तो जल होता है? जल कुछ नहीं होता अपने आप में। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। यही पानी की बूंद जब बरसात से आती है, वर्षा के साथ जमीन पर आती है, तो जहां जाती वैसी हो जाती है। यदि ईख में जाए तो, गन्ने में जाए तो चीनी हो जाती है, इमली में जाए तो खट्टी हो जाती है, सागर में जाए तो नमक हो जाती है, और गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है, सर्प के मुख में जाए तो जगर हो जाती है, तुम्हारे सर पर जाए तो नाली की कपानी हो जाती है, और प्रभु के सर पर जाए तो गंधोदक हो जाती है। पावन भई पर आए मेरी में भयो पूर्ण धनी। कितनी अच्छी बात बोलते हो कि आज नयन मेरे पावन हो गए, आपको स्पर्श करके मेरा शरीर धन्य हो गया। धन्य कब होगा? जब एक कदम भी उनकी तरफ बढ़ जाएंगे। तेज चलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुख मोड़ दो। जठे दिट्ठी बठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। घर को छोड़ जाओगे तो घर और सुंदर नजर आएगा। लोग कहते घर कब छूटे, हमने कहीं मकान ईंटे कहीं घर होता है? ये तो हमारी वासनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है, हमने कहीं नरक का द्वार है तो औरत तो जाएगी नहीं नरक। दरवाजा कहीं जाता है क्या? दरवाजा थोड़ी जाता है कहीं, दरवाजा में घुसने वाला बेवकूफ ही जाता है। आप समझ गए? चूहेदानी थोड़ी कहीं जाती, चूहे ही बेवकूफ है जो उसमें चला जाता है। हमारी बुद्धि ऐसी है। नारी कहाँ राग का कारण है? नारी माँ भी होती है, बहन भी होती है, भांजी भी होती है, नारी नारी होती है। लेकिन जहाँ राग होता है वहाँ स्त्री स्त्री है। फिर भी हमारे जैन शासन की व्यवस्था देखो, एक व्रती कह दिया, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितनी बड़ी बात कह दी। घर में तुम्हारी पूजा अर्चना साधना शुरू कर दे, क्योंकि एक पत्नी के साथ
यदि तुम्हारा व्रत रहा तो एक दिन विरक्ति हो जाएगी। हिंदू पुराण में, गरुड़ पुराण में, गीता में कहा है, ऋषि कहते थे तुम्हारे 10 पुत्र हो लेकिन 11वां पुत्र तुम्हारा पति हो जाए। कितनी पवित्र भावनाएं थे कि एक सीमा पर जाकर पति से प्रेम तो बढ़ जाए लेकिन राग घट जाए। कामी का राग नहीं हो, कामना का राग नहीं हो, साधना का राग हो जाए। वो तुम्हारी वासना पूर्ति में नहीं, वो तुम्हारी मोक्ष साधना की पूर्ति का कारण बन जाए। एक पवित्र प्रेम की धारा बहने लगे, दोनों साथ में पूजा करेंगे। एक बार मैंने दिल्ली में किसी से कहा आप जोड़े से आना, बोले माता जी शर्म लगती है जोड़े से आने में। हमने कहा जिस दिन पूरी पंचायत को ले गया था ढोल बजा के तब शर्म नहीं आई, अब पूजा में शर्म आ रही है। भारत का सौभाग्य है कि धर्म पत्नी होती है। आपने देखा धर्म पत्ता कहीं नहीं लिखा जाता है। इतने सतियों के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का एक भी चबूतरा नहीं है। पत्नी इतने व्रत करती है पति की उम्र के लिए, पति एक भी व्रत नहीं करता है पत्नी के लिए। बताओ कैसे तुम लोग पुरुष हो, रोज बोलते हो परस्पर को जीवन आओ कि भाई परस्पर पे एक दूसरे को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को महासौभाग्यशाली समझती हूँ कि आप लोग काया से पूजा करते हो। काया से काया मन में बदल जाए, बुद्धि की जगह हृदय में उतर जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं करना, छोड़ना कुछ नहीं है। तुम लोग हमेशा मांगने चले आते हो परमात्मा से, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे मांगने वाले से तो तुम रिश्ता तक नहीं करते हो। भिखारी से कोई अपने घर के बच्चों का रिश्ता करता है क्या? उससे रिश्ता नहीं करते हो, फिर परमात्मा तुम जैसे भिखारी से क्या रिश्ता करेगा? कभी देने आया करो, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। परमात्मा देह तो दुनिया को मिलती है लेकिन देह से विदेह नहीं हो पाते हैं। तूने वो देह दी है इस देह से हम विदेह हो सकते हैं। इसी शरीर में, मनुष्य के शरीर में मात्र एक साधना का, पूर्ण साधना की पराकाष्ठा है। वो पूर्ण साधना कर सकता है, शरीर से नहीं होती तो उपवास मत करो, जितना हो जाए उतना करो। हम लोग तो यहाँ भी खाता बही लेकर बैठे रहते हैं कि 13 करना तो 13 करना, 14 करना तो 14 करना, 14 चीजें देना। मैं कहती हूँ एक जरूरत की चीज दे दो, और परमात्मा को चीजों की कहाँ जरूरत पड़ गई। ये तो आपका क्या कहते उदार भाव है कि तुमने दिया है, कम से कम मैं पापों का दंड नहीं पाऊं, इसलिए थोड़ा सा अपने भावों से अर्पण कर रहा हूं। तुम्हारे लिए क्या जरूरत पड़ गई? और आप लोगों को लगता है नाम चलता है तो चंदन वाला के नाम से उसके पिता पहचाने जाते हैं, अंजना के नाम से उसके पिता पहचाने जाते हैं। 100 भाइयों में एक भाई का नाम बता दो अंजना के कोई। जनक नंदिनी आप सबको पता है, सीता अपने पिता को वो इज्जत दिलाई, इसके भाई नहीं दिला पाए। द्रौपदी की आराधना, आराधना ऐसी हो कि आंसू आ जाए। अभी तो आंसू भी आते हैं, क्रोध में आते हैं, क्योंकि घर में कलह करने के हम बड़े अच्छे निमित्त मिला लेते हैं। बेचारी माँ 25-30 साल तक पढ़ाती है, बच्चे को तोते की तरह पढ़ाती है और वो भी आज्ञाकारी होता है, लेकिन जैसे ही पत्नी आती वो 5-6 दिन में इतना पढ़ा देती कि 25 साल की पढ़ाई बेकार हो जाती है। और पढ़ाती भी इतने प्रेम से, हमें तुम्हारा अपमान नहीं देखा जा रहा, इतने प्यार से बोलेगी और आंसू तो ऐसे ढलकते हैं कि पूछो मत। कैसे लगता है यही पाल पोस के बड़ा कर गई। लेकिन सच बताती हूँ, आंसू परमात्मा की आराधना में झलकने लगे तो चंदन वाला हो जाओगे। चंदन वाला की आराधना हो जाएगी, महावीर आ जाएंगे। और सच पूछो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो। जब बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोले, बड़े बड़े चाहे भीष्म पितामह हो, द्रोणाचार्य हो, सब बैठे रहे मौन, तब हारे को हरि नाम। हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम्ही हो सहाई भला और नहीं।
व्रत उपवास भी करने चाहिए, क्योंकि पांडवों को जब समुद्र पार करके धातकी खंड जाना था तो उन्होंने भी व्रत उपवास किए थे, उपवास करके मालाएं जपी थी। रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी तो उसने भी 8 दिन उपवास करके अहिंसा का आदेश दिया था। लेकिन मैं कहती हूँ उपवास करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कल है तो आज दुगना खा लो, आज ठूस ठूस के खा लो। बरदा की बात है कि गांधी जी ने कहा कि लोगों पे खाना कम है, आज एक टाइम खाएंगे, तो पता चला कि जो 20 किलो आटा लगता था उस दिन 45 किलो आटा एक टाइम में लग गया। आप समझ गए। अपन 10 लक्षण में छोड़ देते हैं हरी, फिर 11वें दिन देखो कैसे पढ़ते हैं कि दुनिया को पता चल जाए कि आज सब्जी मार्केट में। जैनियों के व्रत खत्म हो गए। मैं कहती हूँ एक धारा में बहो, जीवन को हृदय धर्म करना है तो हृदय से करो, बुद्धि से मत करो। बुद्धि आजकल इतना डिप्रेशन क्यों हो गया? बुद्धि पर बहुत बोझ हो गया। बुद्धि एक रुग्ण फोड़ा हो गया जहाँ की सिर्फ पस पड़ती रहती है। लोग सच पूछो तो कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। ध्यान रखना, हम उन राजनेताओं को याद नहीं करते हैं, उनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं और उन्हें भी स्टेचू बना भी देते हैं तो कहते हैं देखो अब तुम खड़े रहो धूप में, तुमने जो किया था उसकी सजा भोगो। लेकिन परमात्मा जो छोड़ बैठते हैं उनके आगे हम सब कुछ चढ़ाते हैं। और हम चढ़ाते हैं, हम बनिया आदमी, हम खाली नहीं चढ़ाते हैं। हम उनको एक एक चीज, जल भी चढ़ाते हैं तो जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं कह के चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं कि परमात्मा ये जन्म जरा मृत्यु, आपको पता है जन्म के पहले दिन से जल की जरूरत पड़ती है। हम पैदा होते हैं तो नहाने, बच्चे को नहलाया जाता, जल की जरूरत। कपड़े धोए जाते हैं, जल की जरूरत। आप जीवन भर जीते हो, सबसे पहले सुबह सुबह किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सोचना, परमात्मा में सबसे जरूरत की चीज आपको चढ़ा रहा हो और जरूरत की नहीं है, ऐसा जल चढ़ा रहा हो जिसे जहां जाता है वैसा हो जाता है। और इतना के साथ साथ जल जब आता है तो मटमेला हो जाता है धूल के साथ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गए वैसे वैसे गंदगी को छोड़ जाता है, निर्मल हो जाता है। और समंत्रभद्र स्वामी ने तो बड़ी अच्छी बात कही है कि खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, खून का धब्बा भी पानी से धुलता है। इसलिए ग्रह के कार्य में जो आरंभ और उद्योग में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हो जाता है, उसके धब्बे भी परमात्मा तुम्हारी आराधना और उपासना, मन की संकल्प शक्ति से धुल जाया करते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए चले आते हैं। एक फकीर से एक सेठ ने कहा कि आप हमारे यहाँ आहार पे आना। अपने जैन संत नहीं होंगे, जैन संत तो निमंत्रण पर वैसे भी नहीं जाते हैं। तो उस फकीर से कहा कि तुम हमारे यहाँ खाना लेने आना। वो आया और उस फकीर ने 2-4 कंकड़ डाल रखे थे कटोरे में और सेठ ने बड़ी अच्छी खीर बनाई थी। और जैसे ही फकीर ने कटोरा आगे किया, सेठ ने अपना चमचा पीछे कर लिया। कहने लगे कि आपको खीर कैसे दूं, उसमें तो कंकड़ डले हैं। फकीर ने कटोरा अंदर रखा और लौटने लगा। सेठ ने कहा अरे अब आए हो तो उपदेश दे के तो जाओ। उनने कहा उपदेश दे दिया। बोले तुमने दिया कहाँ? कहने लगे तेरा, तू इतना विवेकवान है कि तेरे कटोरे में तूने कंकड़ देखे तो तूने मुझे खीर नहीं दी। क्यों नहीं दी? उसने कहा अरे खीर गंदी हो जाती, वो खाने लायक नहीं बचती। बोले अभी तेरा मन का कटोरा भी गंदा है, उसे उपदेश की खीर कैसे दे दो? आप समझ गए। हमारे जीवन में भी कभी ये मत सोचना कि नाम चलेगा। अरे अपनी बच्चियों को ऐसे संस्कार देना कि वास्तव में आने वाले समय में यदि वो इस मार्ग पर जाए तो जैन कुल को उज्जवल कर दे, और यदि संसार मार्ग में जाए तो फिर से कुंद कुंद महावीर और
आचार्य श्री जैसी संतानें हमारे भारत में लाकर कुल को उज्जवल कर दे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेम देवी जी, पुत्र व पुत्रवधू राकेश जी, रेखा जी, पौत्री क्षमा, पौत्र दिव्य, पुत्री एवं दामाद रजनी जी, अमित जी, प्रीति जी, प्रवीण जी, वर्तिका जी, विनोद जी एवं समस्त पाटनी परिवार जयपुर। श्रीमती अरुणा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, दिल्ली। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री राजीव जैन, श्री विकास जैन, समस्त परिवार अनाज मंडी गन्नौर सोनीपत। श्री आशा जैन, तीर्थ, वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी। श्रीमती संतोष जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। श्री सज्जन राज नाहर, श्रीमती पुष्पा देवी नाहर, चेन्नई। श्री प्रदीप जैन, दलाल परिवार, रोहतक। श्रीमती शशि जैन, सूर्या निकेतन, दिल्ली।